मैक्सिमम डिस्काउंट आप कैसे ले सकते हैं सेटलमेंट करते समय, क्योंकि क्रेडिट कार्ड, वैसे तो मैं हमेशा सजेस्ट करता हूं कि क्रेडिट कार्ड कभी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि क्रेडिट कार्ड के नाम से ही सबसे ज्यादा ब्याज लिया जा रहा है सारी दुनिया के अंदर। यह कॉन्सेप्ट आया कहां से है? ये अमेरिका से कॉन्सेप्ट यहां है। यहां पहले क्रेडिट कार्ड का चलन नहीं था, सीसी लिमिट होती थी बड़े बड़े बिजनेसमैन व्यापारियों की, क्रेडिट कार्ड नहीं था। ये लगभग 20-22 साल हो गए जब से प्राइवेट बैंक हमारे देश में काम करने लगे हैं, तब से ही क्रेडिट कार्ड का जन्म हुआ है। क्रेडिट कार्ड के नाम से लोगों को पागल बनाया जा रहा है, पढ़े लिखे आदमी का फुद्दू बनाया जा रहा है, मोहम्मद गोरी तुगलक बनाया जा रहा है लोगों का। कैसे? अरे भैया, फॉर एग्जाम्पल आपने 10 लाख रुपए का क्रेडिट कार्ड यूज कर लिया, अब जब बिल जनरेट होगा तो आपके पास एक मैसेज आएगा, या तो 50,000 रुपए दे दो या 10 लाख रुपए दे दो। 50,000 रुपए ज्यादा हाईलाइट कर रखा होगा, 10 लाख रुपए कम। उनको ये पता है कि ये कितनी बार 10 लाख रुपए भरेगा, या आपने 1 लाख भी यूज किया तो हर आदमी के लिए पैसे की अलग अलग वैल्यू है। जिसने 1 लाख यूज किया उसके लिए तो 1 लाख ही हाथी का पैर है, और जिसने 10 लाख किया उससे 10 लाख नहीं भरे जाने। कितनी बार भरेगा? 2 बार, 4 बार, 5 बार। एक बार ऐसा दिन आएगा कि उससे वो भरे नहीं जाएंगे, और जब भरे नहीं जाएंगे तो वो मिनिमम अमाउंट इनको देगा। मिनिमम अमाउंट मीन्स ब्याज, इंटरेस्ट। क्यों हर बैंक एनबीएफसी कंपनी उसको इंटरेस्ट नहीं लिख रहा, मिनिमम अमाउंट क्यों लिख रहा है? और जो मिनिमम अमाउंट लोग पे भी कर रहे हैं, तो जब नेक्स्ट बिल जनरेट होता है अगले महीने, तो क्या उस 50,000 रुपए कम हो जाते हैं? 10 लाख में से 9.5 लाख रह जाते हैं, या 25,000 भी कम हो जाते हैं? कुछ भी नहीं कम होता, तो ब्याज चला गया भाई। तो मोर रिस्क मोर गेन, अमेरिका में एक कहावत है। अब इनको प्रॉफिट इतना ज्यादा है तो स्वाभाविक बात है कि रिस्क भी इनका सबसे ज्यादा इसी में ही है, क्योंकि जो क्रेडिट कार्ड है वो अनसिक्योर लोन है। आपने कोई प्रॉपर्टी एसेट तो इनके पास गिरवी रखा नहीं है। और दूसरी और सबसे बड़ी बात, कोई भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी चेक नहीं लेता क्रेडिट कार्ड में। बस चेक लिया नहीं तो चेक बाउंस का केस नहीं हो सकता। और 99% आदमियों ने ईसीएस भी नहीं लगा रखा है। क्यों नहीं लगा रखा है? क्योंकि उनको एक कन्फर्म ही नहीं है कि कितने पैसे मैं यूज करूं और कितने मुझे देने हैं। ईसीएस में तो एक अमाउंट सेव करना पड़ेगा ना। और बहुत से आदमियों को दिक्कत, मैंने कई बैंकिंग में यह भी देखा है, अगर आपका सेविंग अकाउंट है तो वो ईसीएस चालू ही नहीं करते, स्टार्ट ही नहीं करते, क्योंकि उनको पता है अगर इसके अकाउंट में पैसे होंगे तो ईसीएस से पैसे निकल जाएंगे, और वो पैसे सारा लेने ही नहीं चाहते। वो तो लाइफ टाइम के लिए आपको कर्जाई करना चाहते हैं। ऐसे ऐसे आदमियों को जानता हूं जो पिछले 5 साल से मिनिमम अमाउंट भर रहे हैं। 5 लाख रुपए का उन्होंने क्रेडिट कार्ड यूज किया था, 5 साल में कितना पैसा भर चुके हैं? 3,25,000 के हिसाब से, और 15 लाख, 5 लाख रुपए आज भी उन्होंने देने हैं 15 लाख रुपए भरने के बाद भी। इसीलिए कहता हूं कि क्रेडिट कार्ड लेना मतलब अपनी कबर खुद खोदना। और बहुत से आदमियों ने 8-8, 10-10 कबरें अपनी खोद के रख रखी हैं, उनको तुरंत प्रभाव से जल्दी करके बंद करें। अब क्रेडिट कार्ड का भगवान ना करे आपसे मिनिमम अमाउंट भी नहीं दिया जा रहा, और कई महीने हो गए हैं। अगर आप सेटलमेंट करना चाहते हैं, वैसे तो सेटलमेंट करना भी अपनी फाइनेंशियल डेथ करना है। सबसे पहले तो कबर खोद ही दे, क्रेडिट कार्ड ले रखा है तो। अरे भाई, जब क्रेडिट कार्ड का मिनिमम ड्यू जो है टाइम पे नहीं देते तो सबसे ज्यादा इंपैक्ट करता है सिबिल को, धड़ाम से नीचे गिरता है सिबिल, और इसको सुधारने में फिर बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। अब अगर आपसे मिनिमम अमाउंट भी नहीं पे किया जा रहा तो 2-3 महीने के बाद इनकी ऑफर आनी शुरू हो जाती है, सर सेटलमेंट कर लो। क्यों? इनकी दुकान में चूरने हो रहे, इनके कांच निकट रही बाहर, इन्हें 60% ब्याज लेने की आदत पड़ रही। अरे भाई, 10 लाख का 50,000 रुपए 5% हो गया। और जब भी कैलकुलेशन होती है इंटरेस्ट की, ईयरली होती है, जब भी ब्याज की गणना होती है सालाना होती है, इसका मतलब 60% ब्याज ले रहे यार। होम लोन लेना है तो 6-7% पे मिल रहा है, आप ही अगर क्रेडिट कार्ड ले रहे हो तो 60% ब्याज ले रहे हैं, 10 गुना 10 टाइम ज्यादा यार।
तो इसीलिए सेटलमेंट के ऑप्शन पे आते हैं। सेटलमेंट का एक ही फंड है, सीधा अगर करनी है तो वैसे तो ये आपका सिविल खराब कर देंगे, सिविल धड़ाम से नीचे गिरेगा, उसमें सेटलमेंट लिख देंगे, बाद में विलफुल डिफॉल्टर लिख देंगे उसमें, तो आपका सिविल खराब हो जाएगा। लेकिन फिर भी अगर आप करना ही चाहते हो तो सेटलमेंट का तो सीधा फंडा है, जितना ज्यादा टाइम बीतेगा उतना ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा। और सबसे ज्यादा डिस्काउंट सारे देश को भी छोड़ दे, सारी दुनिया के अंदर सेटलमेंट करते टाइम सबसे ज्यादा डिस्काउंट मिलता है क्रेडिट कार्ड में। क्यों? वाई? अरे यार 60% ब्याज कमान लग रहे, और भगवान ना करे टाइम पे ईएमआई अगर इनकी नहीं दी गई, इनका मिनिमम नहीं दिया गया, तो ब्याज प्लंटी जुर्माना लगा के 160% भी लोगों से ले रहे हैं। तो ये तो लोगों का खून चूसा जा रहा है यार, ऐसा ही टिक्का लगा के निकाल ले भाई। कोरोना कर दे इनका ढाक है, जानते हरिद्वार इनका बस चले तो ये कहते हैं चवन्नी छाप अपने बच्चों का खून बेच के पैसे दे दो इनको, भिखारियों को। इनकी तो दुकान के अंदर पेट्रोल लगा दे, और ज्यादा बकवास करे तो इनके लेटर बॉक्स के अंदर पेट्रोल की कैनी डाल दो, इनका बोरी खराब कर दो इनका, भिखारियों का एक बोतल पेट्रोल ला गए इनके लेटर बॉक्स के अंदर डालो, इन भिखमंगों से ना डरो। हाँ, सेटलमेंट करना ही चाहते हैं तो इसमें 85% तक भी आपको डिस्काउंट मिल सकता है। नॉर्मल सिनेरियो में अनसिक्योर लोन में मैक्सिमम 75% तक डिस्काउंट मिलता है, लेकिन क्रेडिट कार्ड में 85% तक भी। अब सवाल ये आता है, लोग कमेंट करते हैं सर किसका 85%? प्रिंसिपल, इंटरेस्ट, प्लंटी करके तो ये बहुत ज्यादा कर देते हैं। 10 लाख यूज करे तो उसको तो 19 लाख कर देंगे। अरे भाई जो यूज किया है, जो प्रिंसिपल है, जो मूलधन है, उसका 85% तक भी डिस्काउंट मिल सकता है, क्योंकि सोचते हैं ये भागते चोर की लंगोटी सही। तो इस तरह से आप अपने लोन को क्रेडिट कार्ड में मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकते हैं। लेकिन क्रेडिट कार्ड का अगर आपको सेटलमेंट करवाना है या किसी भी तरह का सेटलमेंट करवाना है, चवन्नी छाप जो है फेक सेटलमेंट लेटर भी इशू कर रहे हैं। मान लो आपने 10 लाख रुपए का 1.5 लाख रुपए में करवा भी लिया, बाद में वो बैंक बोलेगा तो सेटलमेंट हो ही नहीं, फिर 8.5 लाख रुपए लेने के लिए दूसरे चवन्नी छाप पीछे लग जाएंगे। जब भी सेटलमेंट करनी है, सेटलमेंट डिसेंटर्ड वाई लिख के वीडियो देख ले। आपने सबसे पहले हार्ड कॉपी लेनी है, चाहे किसी भी तरह का आपका लोन है, अगर सेटलमेंट करवा रहे हैं तो उसी ब्रांच में जाना है जिस ब्रांच से आपने लोन लिया था, ब्रांच हेड के साइन करवाने हैं और उसी ब्रांच की स्टैंप लगवानी है। और उसके बाद ऑनलाइन कैश पैसे नहीं देने, या चेक से या आरटीजीएस, नेफ्ट या ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर करने हैं अपने लोन अकाउंट नंबर में, तब आपकी जेन्युइन सेटलमेंट होगी। इसके अलावा 2 तरह के नोटिस को कभी भी बस अवॉइड ना करें, तो कुछ सौदा नहीं है क्रेडिट कार्ड। अगर चवन्नी छाप आपको ये कह रहे हैं, बहुत से ऐसे भी कमेंट आते हैं हमारे पास कि सर इसके क्रेडिट कार्ड के पैसे नहीं दिए जा रहे, वो चवन्नी छाप कहते हैं सेटलमेंट करवा देंगे, चेक दे दे, या सेटलमेंट के नाम से ही चेक लेते हैं अलग अलग पोस्ट डेटेड। ऐसा कभी भी ना करें। अगर ऐसा करेंगे तो ये आपके ऊपर चेक बाउंस का केस कर देंगे, जिंदगी को झारखंड कर देंगे, फुद्दू बना देंगे, पागल बना देंगे, दुनिया का बना भी रहे हैं। कोई चेक देना मैंडेटरी नहीं है अगर हम सेटलमेंट कर रहे हैं, तो ऐसा कोई रूल नहीं, आरबीआई की ऐसी कोई गाइडलाइंस नहीं है क्यों आपको चेक देना पड़ेगा। 2 तरह के नोटिस को कभी भी अवॉइड ना करें, एक तो 138 का चेक बाउंस का, अगर ये समन कोर्ट से आ रहा है तो उसको अवॉइड ना करें। वैसे तो 99% चवन्नी छाप फेक ही भेजते हैं, फेक नोटिस डिसेंटर्ड वाले लिख के वीडियो देख ले। उसके अलावा अगर आपको जेन्युइन लग रहा है, ई कोर्ट लोड कर ले। ई कोर्ट नाम से गवर्नमेंट की एक ऐप है, उसके अंदर चवन्नी छाप फर्जी उसके अंदर नहीं डाल सकते, आपकी तारीख नकली नहीं लगा सकते। आपको ई कोर्ट लोड करके पता लग जाएगा आपके ऊपर केस हुआ है क्या नहीं हुआ है, तो उसको इग्नोर ना करें, अपनी जमानत करवा लें, बेल करवा लें, तुरंत प्रभाव से आपको बेल मिल जाएगी, जमानत मिल जाएगी। किसी भी स्टेट में इन्होंने कर रखा हो, कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक ही कानून है। ये पाकिस्तान में तो जाके आपके ऊपर केस नहीं कर सकते, अमेरिका में जाके तो कर नहीं सकते, करेंगे तो इंडिया में, भारत देश में तो आपको ये बेलेबल ऑफेंस है, जमानती अपराध है, तुरंत प्रभाव से आपको जमानत मिल जाएगी। डरे घबराए नहीं, अपने राइट्स और अधिकार जाने। दूसरा, अगर सरफेसी एक्ट के अकॉर्डिंग आपके पास नोटिस आ रहा है, सरफेसी एक्ट 2002 के अकॉर्डिंग 13(2) का 13(4) का सिंबॉलिक पोजीशन है, उसको कभी भी हल्के में ना ले, कभी भी इग्नोर ना करें।
नहीं तो आप अपनी मकान, दुकान, जमीन, जायदाद, फैक्ट्री, कारखाना, स्कूल, कॉलेज, बंगला, कोठी या शोरूम, उससे आप हाथ धो बैठेंगे, उसकी एक्शन कर देंगे, बोली कर देंगे, सेल कर देंगे, कबाड़ी के रेट में बेच देंगे, स्क्रैप के रेट में उसको बेच देंगे, अगर आपको अपने राइट्स और अधिकार नहीं पता। जैसे ही आपके पास ये नोटिस आए या आपकी ईएमआई अब डिफॉल्ट हो रही है, आपको ये लग रहा है कि फ्यूचर में मैं भर नहीं पाऊंगा, तो तुरंत प्रभाव से लीगल एडवाइस ले। प्रिवेंशन बेटर देन क्योर, इलाज से हमेशा परहेज बेहतर है। अगर आप हमारे साथ टेलीफोनिकली जुड़ना चाहते हैं, पर्सनल मीटिंग करना चाहते हैं, फिर आपका लोन 2 करोड़ का है, 5 का है, 25 का, 50 करोड़ का, या जितने भी करोड़ का आपका लोन है, लोन से रिलेटेड जो भी दिक्कत, परेशानी, समस्या आपको आ रही है, आपके पास लोन से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स है, आपके पास सरफेसी एक्ट के अकॉर्डिंग नोटिस आ रहा है 13(2) का, 13(4) का, सिंबॉलिक पोजीशन का, फिजिकल पोजीशन का, या 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 का, पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007 का, आर्बिट्रेशन एंड कंसोलिडेशन एक्ट 1996 का, या रिकॉल नोटिस आ रहा है, अन्य किसी भी तरह का कोई भी नोटिस आ रहा है, लोन से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं, वो सभी लेके आप मेरे से पर्सनली मीटिंग कर सकते हैं, पर्सनली एडवाइस ले सकते हैं, या टेलीफोनिकली भी एडवाइस ले सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने का क्या प्रोसेस है, आपकी स्क्रीन पे कमेंट बॉक्स के अंदर एक नंबर आया हुआ है 9306347314, इस नंबर को सेव करके व्हाट्सएप मैसेज करें, तुरंत प्रभाव से रिप्लाई आएगा कि कैसे आप हमारे साथ टेलीफोनिकली जुड़ सकते हैं, पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं। एक बार जोर से मिलकर नारा लगाएंगे, अबे गंजे टकले, आई नहीं क्या समझ में? जय ससुराल वालों की।